नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश रीडिंग की है, जिसमें हम एक स्टोरी लेके आए हैं। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और बीच में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा, यानी कि इस स्टोरी में हम जो भी ग्रामर देखेंगे उन सारे ग्रामर के पार्ट को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए आपके पास दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला तो टेंस की जानकारी होना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा कि आप लोगों को इंग्लिश वोकेबलरी यानी कि वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कौन से वर्ड को हमको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसके साथ कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग में एक वर्ड को या एक अल्फ़ाबेट को अनेकों प्रकार से हम बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन जो आप लोग के दिमाग में रहता है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको अधिक से अधिक इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना आने लगेगा। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ नए स्ट्रक्चर, टेंस की जानकारी के साथ नए नए वर्ड्स मीनिंग भी आज सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है आज के हमारे स्टोरी का द 5 एलिफेंट्स। तो 5 का मतलब होता है 5, एलिफेंट्स मतलब हाथी, तो 5 हाथियां। ठीक है, अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एम्पेरर अकबर गेव बीरबल 5 एलिफेंट्स। क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस में है। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये जो गेव है, ये गिव का सेकंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना, और गेव मतलब दिए। तो चलिए हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। वंस मतलब एक बार, एम्पेरर अकबर मतलब महाराज अकबर, गेव मतलब दिए, बीरबल बीरबल को 5 एलिफेंट्स यानी 5 हाथियां। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? एक बार अकबर महाराज ने बीरबल को 5 हाथियां दी या 5 हाथियां दिए। बीरबल थैंक द एम्पेरर एंड टुक देम होम। अब यहाँ पे भी ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, थैंक्ड। थैंक का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, और थैंक्ड मतलब शुक्रिया अदा किए। द एम्परर मतलब महाराज को, एंड मतलब और, टुक टुक यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म है। टुक टेक का मतलब होता है लेना, और टुक मतलब लिए या ले गए। देम देम मतलब उन्हें, होम। यहाँ पे देम जो है ये हाथियों के लिए यूज किया गया है। जो एलिफेंट्स 5 हाथियां जो अकबर ने दिए थे बीरबल को, उनको वो होम यानी घर। तो पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ? बीरबल थैंक द एम्पेरर यानी बीरबल ने महाराज का शुक्रिया अदा किया, एंड टुक देम होम और उन्हें घर ले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मतलब के बाद, सम डेज मतलब कुछ दिन। तो इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद। ठीक है, कुछ दिनों के बाद बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस टू सेल द एलिफेंट्स। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे भी वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य ही है, जिसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हम देखते हैं एक बार। आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, बीरबल वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। तो बीरबल गए टू द मार्केट प्लेस यानी बाजार में गए, टू सेल यानी बेचने के लिए, सेल मतलब बेचना, तो बेचने के लिए गए, द एलिफेंट्स यानी हाथियों को। तो इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ कि कुछ दिनों के बाद बीरबल बाजार गए उन 5 हाथियों को बेचने के लिए। वन ऑफ अकबर्स गार्ड सॉ दिस एंड कंप्लेंट टू अकबर। क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य ही है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है सॉ। सी का मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो वन ऑफ अकबर्स गार्ड का मतलब हुआ कि वन मतलब एक, ऑफ मतलब के, अकबर्स गार्ड यानी अकबर के सिपाहियों में से किसी एक ने, सॉ मतलब देखा, दिस इसे, एंड कंप्लेंट टू अकबर और शिकायत, कंप्लेन का मतलब शिकायत और कंप्लेंट मतलब शिकायत की, टू अकबर यानी अकबर से। तो इस पूरे वाक्य का एक बार मतलब देख लेते हैं। अकबर के सिपाहियों में से किसी एक सिपाही ने देखा
कि बीरबल बेच रहे हैं। ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि बीरबल हाथियों को ले गए हैं बाजार में बेचने के लिए, और उन्होंने अकबर से शिकायत कर दी। उस जो व्यक्ति जिसने देखा था उसने शिकायत कर दी। अकबर वाज एंग्री, अकबर वाज मतलब थे, एंग्री मतलब गुस्सा, तो अकबर गुस्सा हो गए थे, अकबर गुस्सा थे। ही सेड, उन्होंने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड, तो उन्होंने कहा। हाउ कैन ही सेल द गिफ्ट दैट आई हैव गिवन हिम। अब ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज किए हैं तो इंटरोगेटिव पहचान लिए, और हैव का यूज हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हाउ कैन ही सेल, हाउ मतलब कैसे, कैन ही सेल मतलब वो बेच सकता है, वह बेच सकता है। द गिफ्ट यानी तोहफा, दैट जो, आई हैव गिवन हिम जो मैंने उसे दिया है, तो कैसे वो मेरे द्वारा दिए गए तोहफे को बेच सकता है। अकबर गुस्सा हुए। ही टुक हिज गार्ड्स एंड वेंट टू द मार्केट प्लेस, उन्होंने लिया, यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उन्होंने लिए अपने गार्ड्स, हिज गार्ड्स मतलब अपने सिपाहियों के साथ, एंड वेंट टू द मार्केट प्लेस और बाजार गए। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। तो उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ बाजार गए, वेर जहां बीरबल वाज, जहां बीरबल थे। ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड मतलब चिल्लाया, उन्होंने चिल्लाया। बीरबल, यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी, ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बीरबल यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी मतलब तुमने मेरा अनादर किया है। ठीक है, तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने मेरा अपमान किया है। डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर और रेस्पेक्ट मतलब आदर। वाई आर यू सेलिंग दीज एलिफेंट्स, अब यहाँ पे ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव वाक्य है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के द्वारा हम पहचानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वाई आर यू सेलिंग, और इसमें जो वर्ब है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया। इसका क्या मतलब हुआ, वाई आर यू सेलिंग दिस एलिफेंट, वाई मतलब क्यों, आर यू सेलिंग मतलब तुम बेच रहे हो, दिस एलिफेंट ये हाथी है, यानी इन हाथियों को तुम क्यों बेच रहे हो। बीरबल बॉड एंड सेड, ये बॉड एक नया वर्ड है, अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके काम की बात है। बीरबल बॉड एंड सेड मतलब बीरबल झुके और बोले, से का सेकेंड फॉर्म सेड। नो योर मेजेस्टी, नहीं महाराज। आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपका आदर करता हूं। आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट यू, यहाँ पे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं डिडेंट, ये डिड नॉट का कंस्ट्रक्शन फॉर्म है, जिसको शॉर्ट में हम डिडेंट लिखते हैं, और ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जिसमें हम नॉट का यूज किए हैं। तो आई डिडेंट वांट यानी कि मैं नहीं चाहता था, टू हर्ट यू मतलब आपको चोट पहुंचाना, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। सो आई एक्सेप्टेड देम, इसीलिए मैंने इन्हें स्वीकार किया। आपने जो मुझे 5 हाथियां दे दिए, मैंने उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको चोट पहुंचे। आपने मुझे उपहार दिया और अगर मैं मना कर देता हूं तो आपको बुरा लगता, इसीलिए मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया। आई कैन नॉट अफोर्ड टू फीड सच माइटी बींग्स एट होम, क्या मतलब हुआ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, आई कैन नॉट, यहाँ पे ये कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, और नॉट मतलब नहीं सकता, नहीं सकते, नहीं सकती। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू फीड मतलब मैं खिला नहीं सकता। सच माइटी बींग्स, इतने शक्तिशाली जीव को या इतने शक्तिशाली जानवर को एट होम, घर पर। मैं इतने विशाल पशु को, इतने शक्तिशाली जानवर को घर पे नहीं खिला सकता, मेरी इतना ताकत नहीं है, इतना औकात नहीं है, मैं उन्हें नहीं खिला सकता। आई वॉन्ट टू सेल देम एंड बाय 5 काउस, अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू सेल का मतलब हुआ मैं चाहता हूँ, वांट का मतलब चाहना होता है, तो आई वॉन्ट टू सेल मतलब मैं बेचना चाहता हूँ, देम मतलब उन्हें,
एंड बाई और खरीदना चाहता हूँ 5 काउस और 5 गाय, यानी मैं 5 हाथी को बेच के 5 गाय खरीदना चाहता हूँ। दे विल गिव मिल्क एंड विथ ईच ग्लास दैट आई ड्रिंक आई विल ब्लेस यू। अब ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें हम विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे विल गिव मतलब वे देंगे, मिल्क मतलब दूध तो वे दूध देंगे, एंड और विथ ईच ग्लास यानी प्रत्येक गिलास के साथ, दैट आई ड्रिंक यानी जो मैं पीऊंगा, आई विल ब्लेस यू मैं आपको दुआ दूंगा। तो 5 गाय मैं खरीदूंगा वो मुझे दूध देगी, और प्रत्येक ग्लास जब मैं पीऊंगा, 1 ग्लास पीऊंगा तो आपको दुआ दूंगा, एक और ग्लास पीऊंगा तो आपको और दुआ दूंगा। अकबर काम्ड डाउन यानी कि अकबर का जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया। ही और वह ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू टेक अवे द एलिफेंट और उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर्ड का मतलब आदेश दिया, हिज गार्ड अपने सिपाहियों को, टू टेक अवे द एलिफेंट्स यानी उनसे हाथियां ले लेने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया। देन ही गिफ्टेड बीरबल 5 काउस इंस्टेड और तब उन्होंने, देन ही गिफ्टेड मतलब तब उन्होंने गिफ्ट किया यानी तोहफा दिया बीरबल को 5 गाय यानी 5 गाय उन्होंने उसके बाद हाथी ले लिया और 5 गाय को दे दिया उन्हें तोहफे के रूप में, इंस्टेड यानी उनके बजाय। किनके बजाय? तो 5 हाथी के बजाय उन्होंने 5 गाय उन्हें तोहफे में दे दी। जब अकबर ने सुना कि बीरबल उन्हें खाना नहीं खिला सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना औकात नहीं है कि वो इतने विशाल जंतु को खिला सकें, ये सुनने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया और तब उन्होंने उनसे 5 हाथी लेके उन्हें 5 गाय तोहफा कर दिया यानी उन्हें उपहार में दे दिया। तो आज की स्टोरी यहीं तक थी। आज की स्टोरी में हमने कुछ नए वर्ड्स मीनिंग सीखे, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखे, और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट था, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, किसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, उस सबको मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि स्टोरी में जहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है मैंने उसे सेकंड फॉर्म ही बताया, नहीं, उसका फर्स्ट फॉर्म भी क्या होता है वो भी मैंने बताया, और दोनों का क्या मतलब होता है वो भी बताया। तो अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे इंग्लिश में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे, और इन सारे चीज़ों के मदद से आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना आसानी से सीखने लगेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल पे रेगुलर आप लोगों को ऐसे स्टोरी रीडिंग और ग्रामर का बहुत सारा नया नया स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।